नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा है पत्रकार हैं वो लगा रहे थे, जिसका अंदेशा है बेरी विधानसभा की जनता है वो लगा रही थी। आपको ज्ञात होगा कि बेरी के धन्यवादी दौरे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लाइन बोली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसा आशीर्वाद बेरी हलके ने मुझे दिया है वैसा ही आशीर्वाद डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को आप दे देना। उसके बाद अंदेशा था कि बेरी में भारी हलचल है वो होने वाली है और आज उसकी बानगी बरहाना गांव में देखने को मिली। कांग्रेस के ही कद्दावर नेता श्रीओम अहलावत ने आज अपनी टिकट की पुख्ता दावेदारी अपने पूरे गांव के सामने रख दी। तो हक मांगना कोई गलत बात नहीं है, हम अपना हक मांगते हैं, खैरात नहीं मांगते हैं। और गांव वालों ने भी श्रीओम अहलावत की इस मांग को, इस दावेदारी को अपना पूर्ण समर्थन है दे दिया है। श्रीओम अहलावत की ये चंद लाइनें जो अभी आपने सुनी कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई खैरात है वो नहीं मांग रहे हैं। साथियों, इस लाइन के पीछे आप श्रीओम अहलावत के उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। इस लाइन के पीछे आप अहलावतों के उस दर्द को महसूस कर सकते हैं जो लगातार 40 सालों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस पार्टी का साथ देते आ रहे हैं। लेकिन साथ देने के एवज में जब वो अपनी जायज़ मांग रखते हैं तो उस जायज़ मांग को अभी तक ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अमली जामा है वो कभी पहनाया गया। लेकिन साथियों, 2024 का चुनाव अब की बार कई मामलों में अलग होने वाला है। 2024 का चुनाव ऐसा नहीं होने वाला है 2009 की तरह, जब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ये कहते हैं मेरा लास्ट चुनाव है, जब उनके चुनाव में आके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि आप इन्हें मत मुझे देखिए। उसी तरह 2014 के चुनाव में ये बातें रिपीट होती हैं और उसी तरह 2019 के चुनाव में भी कुछ कुछ ऐसा ही बोला जाता है। आज मैं आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में बताऊंगा कि इस पंचायत के मायने क्या हैं, बरहाना गांव को श्रीओम अहलावत ने जो इकट्ठा किया है इसके सियासी मायने क्या हैं विधानसभा चुनावों से 3 महीने पहले। आज श्रीओम अहलावत ने अपनी टिकट की पुख्ता दावेदारी पेश कर दी है और गांव के सामने आज जो उन्होंने भाषण दिया, उनके भाषण को अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें वो दर्द झलकता है, उसमें वो गुस्सा झलकता है, उसमें जो राजनीति पिछड़ापन है जो अहलावतों को दिया गया है उसके भी दर्द की बानगी है आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पंचायत के माध्यम से श्रीओम अहलावत ने बेरी विधानसभा में लगातार 40 साल से चले आ रहे पॉलिटिकल टेरर को, 40 साल से लगातार चले आ रहे उस डर को एक चुनौती देने की है वो कोशिश की है, या यूँ कहें कि पहली बार कोई आदमी है बेरी के पॉलिटिकल टेरर को, बेरी विधानसभा के डर को ख़त्म करने के लिए है आगे आया है। पूरा बरहाना गांव वहाँ पे मौजूद था। बरहाना गांव का बच्चा बच्चा है दादा भैया में आज इस पंचायत में इकट्ठा हुआ था। बरहाना गांव के तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्ग हैं वो श्रीओम अहलावत के बुलावे पर दादा भैया में इकट्ठा हुए थे और अहलावत खाप 27 के प्रधान चौधरी जयसिंह अहलावत है वो भी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और आज श्रीओम अहलावत ने अपनी टिकट की न केवल मांग रखी है बल्कि बेहद ही संजीदगी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को एक तरीके से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो आज चुनौती देते हुए हैं नजर आए हैं। श्रीओम अहलावत ने अपने भाषण में कहा कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से कोई खैरात है वो नहीं मांग रहे हैं। श्रीओम अहलावत ने अपने भाषण में ये भी कहा कि लगातार 27 साल हो चुके हैं, मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन है वो नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने सोचा भी नहीं। मुझे 27 साल हो चुके हैं, ना हमारी खाप ने, ना मेरे गांव ने और ना मैंने कभी भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ है नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जब बुरा से बुरा वक्त आया उस वक्त भी ना मेरी खाप ने, ना मैंने, ना मेरे गांव ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ है कभी भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि काम और आचरण के नाम पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वोटें मांगी थी। यदि आप मेरे काम को देखिएगा तो मैंने पूरे गांव के बीच में श्रीओम अहलावत ने कहा कि पूरा हलका इस बात का गवाह है
कि मैंने गरीब बेटियों की शादी है वो करवाई है। पूरा बेरी विधानसभा क्षेत्र और ये गांव मौजूद है कि मैंने जो गरीब तबके की लड़कियां हैं जिनके परिवार वालों का ब्योत नहीं होता, उनकी पढ़ाई करवाने का उनकी मैंने मदद की है। पूरा बेरी हल्का गवाह है कि जिन भी खिलाड़ियों को अगर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, खेल के साजो सामान की ज़रूरत होती है, वो मैंने हमेशा मुहैया कराई है। बेरी हल्का गवाह है मेरे 27 साल की मेहनत का कि लोगों के चाहे धार्मिक प्रोग्राम हो, लोगों के सुख हो या दुख हो, मैंने कभी भी उनमें जाना नहीं छोड़ा, बल्कि मैं पूरे 27 साल से लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अब ये कहते हैं कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, ये मेरा लास्ट चुनाव है। सरयू महलावत ने पूरी पंचायत के बीच में ये कहा कि लगातार 3 बार से 2009 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ये कह चुके हैं कि ये मेरा लास्ट चुनाव है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? उन्होंने कहा कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर किसी और को मौका मिलेगा तो क्या वो और किसी पार्टी में थोड़ी चले जाएंगे, वो कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे? क्या डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान एमएलए बनेंगे तो ही क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या और कोई एमएलए बनेगा तो क्या तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब तो हम मान लेते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 6 बार के विधायक हैं, अगर उन्हें 7वीं बार एमएलए बना दिया जाता है और उनकी पिछली 6 बार की एमएलएशिप है वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में अगर काउंट होती हो तो हम उन्हें लड़ा देते हैं। उन्होंने यहां तक आज कह दिया कि लगातार पहले भी हम चौधरी जयसिंह एलावत जी के नेतृत्व में हम अपनी टिकट के लिए गए थे, हर बार हमें यह आश्वासन दिया गया कि आपको भी मौका दिया जाएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा। शायद वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब बात है, इन बातों से भी ऊपर है, वो जा चुके हैं। अब की बार हम जाने वाले हैं अपने एलावत परिवार को इकट्ठा करके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पिछली बार जब हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए थे, एलावत खाप 27 के प्रधान चौधरी जयसिंह एलावत ने जब टिकट की दावेदारी रखी थी तो ना केवल उन्होंने कहा था कि हमारी हरियाणा विधानसभा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में हम टिकट की दावेदारी हैं वो रखते हैं। उन्होंने बताया बेरी में एलावत हैं वो विधानसभा टिकट की जो दावेदारी हैं वो रखते हैं, इसके अलावा महम में रखते हैं, इसके अलावा पानीपत ग्रामीण में रखते हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से हम चाहते हैं कि 3 सीटों पर हमारी दावेदारी बनती है, लेकिन कम से कम बेरी विधानसभा क्षेत्र से किसी एलावत को है वो जरूर मौका मिलना चाहिए। श्री ओम एलावत ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि हम लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट देते आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम ब्लाइंड होके, बिल्कुल अंधे होके दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा करते हैं, बिल्कुल ब्लाइंड वोटिंग है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर करते हैं। और साथियों ये उनकी बात गलत भी नहीं है। जब इससे पिछले वाला चुनाव दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे तो बेरी विधानसभा क्षेत्र, जैसे कि मैं लगातार बताता आया हूं कि 3 जोन में बटा है, बेरी जोन, डिगल जोन और छारा जोन। पिछली बार जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे तो बेरी जोन की लीड है वो 3000 के तकरीबन थी। जो बाकी लीड थी डिगल जोन की, छारा जोन की, वो लीड 23,000 से ऊपर कुछ लीड है वो दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमने बुरे वक्त में भी है साथ नहीं छोड़ा है, और जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमारी हिस्सेदारी है वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुनाव अब की बार 2019 वाला चुनाव है, नहीं होने वाला है। अगर हरियाणा प्रदेश में अगर आप ये दावा करना चाहें कि सबसे बड़ी हॉट सीट है वो बेरी होने वाली है तो यकीनन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब कुछ बातें हैं मैं आपको बताता हूं। अब डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान काम, आचरण और व्यवहार के नाम पर आज तक उनकी जितनी भी राजनीति हुई है वो बिल्कुल जीरो है, वो साबित होते हुए है वो नज़र आए हैं। और इसके साथ साथ उनके इस तरीके के बयान कि बेरी हलके में किसी नए को तो बाथरूम भी नहीं मिलेगा, वो लगातार जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं की जो आग है उसमें घी डालने का लगातार अपने बयानों से है वो काम करते हैं, वो आ रहे हैं। अगर इस बार के आंकड़े की भी अगर बात की जाए तो एलावत खाप ने अब की बार भी 18,000 की लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दी है।
तो यकीनन अगर आपकी इतनी भागीदारी है, अगर आप हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग कहाँ तक गलत है। लेकिन साथियों, जब भी मांग की जाती है तो इस तरह का पॉलिटिकल टेरर, राजनीति आतंक मैं इसे कहूँगा, इस कदर डर है नेताओं में कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से नेताजी है वो नाम ही कटवा देते हैं कि दिल्ली कोठी में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में इस आदमी की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया? क्योंकि ये आदमी है वो अपना हक मांग रहा है। कम से कम इस डर को आज श्रीयो महलावत है वो चुनौती पेश करते हुए आज पूरी तरीके से वो नज़र आ रहे हैं। और साथियों, आपको बता दें कि जब चतर सिंह पहलवान के खिलाफ डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने श्रीयो महलावत को उस वक्त भी कहा था कि आप चुनाव में मेरा साथ दीजिए, ये अंतिम चुनाव है, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। शायद श्रीयो महलावत उसी वक्त अगर चतर सिंह पहलवान का अगर समर्थन कर देते तो शायद ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। इसी तरह बूंडू प्रधान को भी उसी वक्त डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान ने ये कहा था कि मौका आपको आगे मिलेगा, ये मेरा अंतिम चुनाव है। शायद भूंडू प्रधान अगर उस वक्त मौके की नजाकत को भांपते तो शायद ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। अब साथियों, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, मैंने पंचायत में मौजूदा लोगों से ऑफ द कैमरा में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि बरहाना गांव अब इकट्ठा हो चुका है, क्या आपको लगता है कि डीगल आपका है वो साथ देता हुआ नजर आएगा? तो लोग ये कह रहे थे कि अगर डीगल से जो राजनेता हैं जो टिकट की अगर इच्छा रखते हैं तो जैसे श्रीयो महलावत अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे अपने अहलावत परिवार के बीच में वो अभी जाएंगे, बरहाना गांव को जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया है, तो अगर वो लोग मादा रखते हैं उन लोगों को भी डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के सामने आके बिल्कुल अपनी टिकट की दावेदारी है वो पेश करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर अपने अहलावत परिवार को वो छोड़कर नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं उनकी बातें मुझे जायज़ भी लग रही थी, क्योंकि अगर तस्वीर अहलावत अगर टिकट की राजनीति इच्छा रखते हैं तो अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, या तो वो भी श्रीयो महलावत की तरह अपना गांव इकट्ठा करे, अपनी खाप को इकट्ठा करे और डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के खिलाफ टिकट की दावेदारी पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो मुहिम श्रीयो महलावत ने इस डर के खिलाफ, इस पॉलिटिकल टेरर के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, तो तस्वीर अहलावत उस मुहिम से इतर होके है वो नहीं जा सकते। क्योंकि अगर तस्वीर अहलावत ऐसा करते हैं या अहलावत खाप के और भी कई अन्य नेता हैं, जैसे गुलाब सिंह दीवाना जी भी कह रहे थे, आईजी साहब के बेटे विजेंद्र सिंह अहलावत भी कह रहे थे, और भी सामाजिक संगठन चलाने वाले कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो श्रीयो महलावत की इस जंग में अगर साथ नहीं देते हैं, तो कल को उनको भी अपने परिवार के बीच में कम से कम जरूर जाना होगा अगर वो राजनीति इच्छा रखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अब उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं, अहलावत खाप के अन्य गांवों के भी जो राजनेता हैं, चाहे करमबीर मेहराणा हो, या तो वो डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के खिलाफ अपनी टिकट की दावेदारी पेश करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपने अहलावत परिवार का श्रीयो महलावत की इस मुहिम का साथ देना है वो जरूर होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं साफ बिल्कुल कहना चाहूँगा, कल को अगर वो भी अपने परिवार को इकट्ठा करते हैं तो शायद उसी वक्त हैं लोग उन्हें कह देंगे कि जब आप उस वक्त हमारे साथ नहीं थे तो आज हम आपके साथ हैं, वो क्यों होंगे। इसके बाद श्रीयो महलावत हैं वो अपने अहलावत खाप के जो अन्य गाँव हैं उनको भी इकट्ठा करेंगे, और चौधरी जयसिंह अहलावत आज वहाँ पर मौजूद थे, जिससे इस बात को भी पुख्ता वो मिलते हैं कि अहलावत हैं अब की बार चुप हैं, नहीं बैठने वाले हैं, और तगड़ी दावेदारी है अब की बार है वो पेश की जाएगी। अब साथियों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वैसे जुबान पे लगाम दिखती नहीं है, लेकिन कम से कम होनी ज़रूर चाहिए। अब डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान अगर भैया इस तरीके के मजाक उड़ाएंगे कि इन लोगों को तो बाथरूम भी नहीं मिलेगा, अगर इस तरह का राजनीतिक डर बेरी हल्के के लोगों के अंदर डालेंगे कि अगर आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा से काटा है वो आपको मरवा दिया जाएगा, काटा लग जाएगा आपके नाम पे, अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कभी ना कभी, जैसे कि एक कहावत है, भैया किसी को इतना भी मत डराइए कि वो डर ही ख़त्म है वो हो जाए। और साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का आखिरकार ये कैसा कल्चर है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कैसा कल्चर है कि जिसमें
आपको अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए क्या अब आपको ये इंतज़ार करना होगा कि जो सिटिंग विधायक हैं अगर उसकी मौत हो जाती है या उसके मरने के बाद ही आपको मौका मिलेगा? दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा उदाहरण पेश क्यों नहीं करती है और जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर खुद अपने चुनाव में ये कह सकते हैं, अपना बाकायदा मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं कि अगर आपको मेरा काम और मेरा आचरण अच्छा लगता है तो आप मुझे वोट दीजिए, तो आखिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों को आखिरकार ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि आप भी लोगों के बीच में जाके यही बोलिए कि अगर मेरा काम, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे वोट दीजिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सालों से आखिर ये क्यों करते आ रहे हैं कि 2009 में इन्हें मत देखिए हमें देखिए, 2014 के चुनाव में इन्हें मत देखिए हमें देखिए, 2019 के चुनाव में इन्हें मत देखिए हमें देखिए, और अब की बार भी ये कहते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे ज़्यादा सीरियस है, शायद अब लोग इन लाइनों को समझ चुके हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। अब एक बुजुर्ग विधायक जो अपनी दावेदारी को छोड़ना ही नहीं चाहता, जो विधायक की कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो ऐसे बुजुर्ग विधायक को अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी क्या कहें, उनकी ये लाइनें कहते हुए बनती है। लेकिन साथियों, आज श्री ओम अहलावत ने ये कहा काम आचरण के आधार पर, और यदि हकीकत में अगर सीरियस तरीके से अगर कोई सर्वे अगर किया जाए तो हमारी दावेदारी है वो सबसे है वो ऊपर बनती है। अगर सटीक सर्वे बेरी विधानसभा का किया जाए तो हम सबसे ऊपर है उस चीज़ में आने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार है वो किसी से भी कम नहीं है। और साथियों, 85 साल का एक विधायक, अब देखिए कागजों में कहा जाता है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 81 साल के हो गए, लेकिन धन्यवादी दौरे में जब मैं तस्वीर अहलावत की बाइट ले रहा था तो वो कहते हुए नज़र आ रहे थे कि कागजों में 81 है लेकिन पहले नाम है वो बाद में लिखवाते थे, तो 85 साल के हैं वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान हो चुके हैं। और उनके साथ पढ़ने वाले और राज सिंह जाखड़ भी, अक्सर कोई उनके पास बैठता है तो ये कह देते हैं कि मेरे दाई दिवाड़ हैं, मतलब हम उम्र हैं मेरे, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान मेरे हम उम्र हैं। आपको याद होगा साथियों, राजस्थान में जब असेंबली के चुनाव हो रहे थे अब से कुछ ही दिन पहले, वहाँ पर अशोक गहलोत जी 78 साल के एक विधायक को राहुल गांधी जी के मना करने के बाद भी अपने कोटे से टिकट दिलवा देते हैं। लेकिन होता क्या है, चुनाव के दरमियान ही है, जिस दिन वोटिंग होनी थी उसी दिन है मौत हो जाती है उन विधायक की, उसके बाद वहाँ पर उपचुनाव है करवाना पड़ता है। ऐसे ही हरियाणा में आपने देखा होगा कि बड़ौदा हलके की लगातार कई सालों से मांग थी कि कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारे हलके का विधायक है वो देना चाहिए। लेकिन उनकी मांग भी साथियों कब पूरी होती है, जब श्री कृष्ण हुड्डा की मौत हो जाती है, उसके बाद इंदुराज नरवाल भालू को मौका है वो मिलता है। हरियाणा में एक भी ऐसा उदाहरण आखिरकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा पेश क्यों नहीं करते हैं कि ये विधायक काम और आचरण के नाम पे जीरो है, ये विधायक अपनी शब्दावली के नाम पे जीरो है, ये विधायक लोगों के बीच में अपनी भागीदारी को लेकर जीरो है, इसलिए इसकी टिकट है वो काटी जाती है और नए को है वो मौका दिया जाता है। अब साथियों, श्री ओम अहलावत ने कहा कि मैं 67 साल का हो चुका हूँ। ऐसे ही चाहे श्री ओम अहलावत हो, चाहे भूंडू प्रतान हो, चाहे तस्वीर अहलावत हो, चाहे करमबीर मराणा हो, चाहे फोर्ड माजरा हो, चाहे मोहित चतर सिंह पहलवान हो, चाहे अन्य लोग हों, क्या अब इन लोगों को कांग्रेस पार्टी में अगर राजनीति करनी है या विधायक बनना है, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, तो क्या इन्हें डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के क्या मरने का इंतजार करना होगा? क्या राजनीति में इसे आप राजशाही नहीं कहेंगे कि जब तक जो आदमी जिंदा है, जब तक जो आदमी सत्ता पे बैठा हुआ है, तब तक भैया उसी को टिकट दी जाएगी और बार बार हम उसी के लिए अपील करेंगे कि आप इन्हें मत देखिए हमें देखिए। डू यू थिंक इज दैट डेमोक्रेसी? साथियों, इसे कम से कम लोकतंत्र तो किसी मायने में है नहीं कहा जाएगा, सीधा सीधा आप इसे राजशाही कह सकते हैं कि पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद जहांगीर आया, उसके बाद शाहजहां आया, उसके बाद जहांगीर आया, उसके बाद औरंगजेब आया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप लगातार है लोगों पे शासन करते आ रहे हैं। क्या आप ये राजशाही नहीं कहेंगे आप इसे? बिल्कुल इसे डेमोक्रेसी तो कम से कम है वो नहीं कहा जा सकता। अब साथियों देखिए कि
यूथ कांग्रेस के जो झज्जर जिले के प्रधान हैं कुलबीर अहलावत, जिन्हें केडी भी कह देते हैं, तस्वीर अहलावत के छोटे भाई, उस चुनाव का मैं एक आपको मज़ेदार किस्सा है वो सुनाना चाहता हूं। आपको याद ही होगा कि मैंने एक बार एक वीडियो में आपको बताया था कि एक बार एक नेता हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास गए कि हुड्डा साहब, वैसे तो लास्ट चुनाव बोला था, लेकिन आपने कहा आपके आदेश पर हमने फूलमाला चढ़ा के डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान को विधायक बना दिया, हमें कुछ चेयरमैनी या कुछ चीज़ें तो आप दे दीजिए कम से कम, ताकि हम भी अपने लोगों के बीच में जाके, अपने अहलावत खाप के बीच में जाके हम ये बोल सकें कि नहीं, हमारा सम्मान किया जाता है। तब चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भावुक होकर ये कहा था उन्हें कि देखिए, मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूं कि आप लोग हमारे कहने पे वोट देते हैं, लेकिन आपके हलके का विधायक नहीं चाहता कि यहां से और कोई उभरे। और ये कह के वो भावुक हो गई कि सरकार एमएलए से चलती है, मेरी मजबूरी है। ये कथन चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा था। अब यूथ कांग्रेस का जब चुनाव था तो उसमें भी नेताजी ने बड़ी टांग अड़ाने की कोशिश की थी। नेताजी को बड़ी जेलसी हुई थी कि डिगल का एक युवा है, अहलावतों में से एक युवा है, वो आखिरकार कैसे बेरी विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है वो बन सकता है। और नेताजी ने बेरी जोन के गांव से एक युवा को उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुलबीर अहलावत उस वक्त यूथ कांग्रेस के सालों तक अध्यक्ष रहे दीपक धनखड़ के समर्थित उम्मीदवार थे। और दीपक धनखड़ मेरे मित्र हैं, तो उस वक्त मुझे याद है कि दीपक धनखड़ ने पूरे झज्जर जिले के सामने ये ऐलान कर दिया था कि कुलबीर अहलावत के साथ मैं खड़ा हूं, जिसको भी चुनाव में आना है आ जाइए, रगड़ दिया जाएगा। उसके बाद नेताजी ने उस बेरी जोन के युवा साथी को बैठा लिया। उन्हें पता था कि करारी हार है वो होने वाली है। तो साथियों, आप ये सोचिए कि एक यूथ कांग्रेस का चुनाव होता है, इंटरनल पार्टी का चुनाव होता है, उसमें भी अगर नेताजी को इतनी तकलीफ थी, तो अब अगर आप इस तरह की टिकट मांगेंगे तो जाहिर तौर पर आपको कहा जाएगा कि आपको तो बाथरूम भी है वो नहीं मिलेगा। और साथियों देखिए, लगातार चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि आप हमें देखिए, आप इनको मत देखिए, लेकिन जब अगर आप निमंत्रण देना चाहते हैं तो बेरी हल्के की जनता इस बात को समझती होगी कि आपके गांव का कोई भी प्रोग्राम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप बुलाना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रोग्राम है, चाहे खेल कूद का प्रोग्राम है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा झट से एक बात कहते हैं कि आपको आपके विधायक की परमिशन है वो लेके आनी होगी। अगर विधायक कहेंगे तो मैं आऊँगा, अगर विधायक नहीं कहेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। ये बात बिल्कुल जायज़ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कोई भी प्रोग्राम ये बता दें कि कोई आदमी उन्हें बुलाने के लिए डायरेक्ट गया है और डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के पास वो नहीं गया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे आ गए हों। आखिर इतना डरते क्यों हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपिंदर सिंह हुड्डा? बल्कि हल्के में तो ये प्रचार है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान से हैं, वो घबराते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों घबराते हैं? और साथियों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कभी भी बेरी जोन में या कादियानों में जाके ये बात नहीं कहते कि आप इन्हें मत देखिए, आप हमें देख के वोट कीजिए, बल्कि ये चीज़ें भी जब वो अहलावतों में आते हैं तब बोलते हैं, जब दलालों में आते हैं या छारा जोन के अन्य गांवों में आते हैं तब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं कि आप इन्हें मत देखिए, आप हमें देखिए। इस बात से ये पुख्ता सबूत इस बात का है कि अहलावत और दलाल या डीगल जोन या छारा जोन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सीधा सीधा वोट बैंक है, जो उनके कहने पर वोट डालता है। लेकिन सालों तक आखिरकार इस वोट बैंक की बेरुखी है वो क्यों की जा रही है? मतलब इंतहा है अब इंतज़ार की, वो होती जा रही है। और आपको याद होगा कि लोकसभा का जब चुनाव था, डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी की तरफ से कई बार कोशिशें हुई, कुछ ऐसे शब्द हैं वो कहे गए। आपको याद होगा कहा था, वो मार्केट वाली बात है, आपको याद होगा कही थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के हमारे पास भी फ़ोन आए कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है, हम भी मानते हैं कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। तो अब जब लोगों के बार बार भी हमारे पास फ़ोन आए, मान लीजिए गांव में या गवांड के लोगों के फ़ोन आते हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। तो हमने वो चीज़ें आगे नहीं दिखाई। वरना बेरी बाज़ार में एक बार ऐसा भी हुआ था जिसमें लोग माला लेके खड़े थे, 2 माला, एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, एक डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान के लिए। और उस वक्त पता है क्या वाकया होता है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दुकानदार है माला पहना देते हैं, जैसे ही डॉक्टर साहब की तरफ माला लेके चलते हैं पहनाने के लिए, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, और बम्बेवा के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इस वक्त की इस बात की कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासी चर्चा हुई थी कि MP साहब को ही दोसर कर दो,
डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के इस कथन के भी अलग अलग मायने हैं, वो निकाले गए थे, लेकिन उस वक्त हमने इस बात को थोड़ा सा दबा के रखा था कि ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव है। और साथियों, आज जो श्रीओम अहलावत ने किया है, श्रीओम अहलावत जी भी अपने भाषण में बोलते हैं कि बेरी में गोतनाथ की कभी राजनीति नहीं चली, अगर कभी भी चली है तो वो भी डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की तरफ से ही चली, अन्य किसी लोगों की तरफ से नहीं चली। अब ये देखिए कि एक खाप जो लगातार सालों तक आपको वोट करती आ रही है, ब्लाइंड फेथ आप पर करती आ रही है कि कभी ना कभी आप उसे मौका देंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आखिरकार साथियों देखिए, गांवों की एक रवायत होती है, एक कल्चर होता है कि आदमी मजबूरी में आखिरकार जाए तो जाए कहाँ। वो आज श्रीओम अहलावत इसी सिलसिले में अपने गांव को इकट्ठा किया है, इसी सिलसिले में आगे वो अपनी खाप को है वो इकट्ठा करने वाले हैं। और श्रीओम अहलावत ने आज ये कहा कि बदलता रहना चाहिए, 5 सालों में 10 सालों में बदलता रहना चाहिए, कभी कादियानों का नंबर आना चाहिए, कभी अहलावतों का नंबर आना चाहिए, दलाल भाई हैं छारा के उनका भी नंबर आना चाहिए, राठियों का नंबर है उनका भी नंबर है वो आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं। अब साथियों, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, बेरी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे होंगे जो अगर सेंटर की नौकरी करके आए हैं तो 60 साल, अगर स्टेट की नौकरी करके आए हैं तो अब शायद 58 साल है, 58 साल में और 60 साल में उन्हें ये कह के रिटायर कर दिया जाता है और वो भी चुपचाप ये मान लेते हैं कि उनमें जो काम करने की क्षमता है अब लगभग वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, तो अब नई नौकरियां निकाली जाएंगी, नए युवाओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन साथियों, बेरी विधानसभा का आखिरकार ये कैसा दस्तूर है कि एक 85 साल का व्यक्ति लगातार आप लोगों पर राज है वो करता आ रहा है। अब डॉक्टर साहब एक बात और कहते हैं कि बेरी हलके के सरदारों, डिगल में जाके बोलते हैं, डिगल गांव के सरदारों, डिगल बहादुरों की भूमि है, बरहाना गांव के सरदारों, छारा गांव के सरदारों, दुल्हेड़ा गांव के सरदारों, दुल्हेड़ा बहादुरों की भूमि है, छारा बहादुरों की भूमि है, खरर बहादुरों की भूमि है। लेकिन यहाँ का जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने हक की बात करता है तो बदले में आपको क्या कहते हैं, आपको बाथरूम भी है वो नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग बहादुर तभी तक हो, आप लोग सरदार तभी तक हो अगर लगातार आप उन्हें वोट करते आ रहे हो तो आप बहादुर हो, आप सरदार हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं करते हैं तो आपको बाथरूम भी है वो नहीं मिलेगा। अभी नेताजी के पास डिगल के कुछ लोग गए हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि अब बुजुर्ग आप हो चले हैं, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि डिगल में अगर कोई पहलवान है तो आ जाइएगा मैदान में। और लोग पता है इस चुनाव में क्या कह रहे हैं, लोग इस चुनाव में ये कह रहे हैं कि चलिए बेशक से टिकट भी ना मिले, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में ना आए तो हम दो हाथ हैं वो उनसे करने के लिए वो तैयार हैं, और ये पता चल जाएगा कि बाथरूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथियों, ये बातें कभी भी कादियानों के गांवों में जो कि जाके डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है वो ये बात कह के दिखाएं कि आप लोगों को बाथरूम है वो नहीं मिलेगा, ये जितनी भी जो बातें हैं, जितनी भी सुई मारने की, जितनी भी अपमानजनक बातें हैं, जितनी भी बेइज्जती भरी बातें हैं, ये केवल डिगल जोन और छारा जोन में है वो लगातार कही जाती है। अब साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन मैं आपको 2019 का एक वाकया सुनाता हूं। छारा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के समर्थन में एक रैली करने के लिए आए हुए थे। पता है वहां पे क्या हुआ था? डॉक्टर साहब को जिताने के लिए मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को बुलाया गया था, और तो और कुलदीप वत्स जो पहली बार विधायक भी नहीं बने थे तब अपना चुनाव छोड़ के कुलदीप वत्स डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का चुनाव प्रचार करने के लिए वो छारा रैली में मौजूद होते हैं। अब साथियों, ये सोचिएगा कि क्या वो नेता कद्दावर नेता हो सकता है जो आदमी आप 5 बार से विधायक, जो आदमी एक बार भी विधायक नहीं था, आप जीत के लिए कुलदीप वत्स अपना चुनाव छोड़ के आते हैं, आपको उनका आसरा लेना पड़ता है, तो आप काहे के कद्दावर हैं? आपको चुनाव जीतने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहना पड़ता है कि आप इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं, आप हमें देखिए। आपके चुनाव के लिए श्रीमती आशा हुड्डा को मैदान में है वो उतरना पड़ता है, आपको चुनाव जिताने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है, और आप ये मानते हैं और आपके समर्थक ये मानते हैं आप कद्दावर नेता हैं। किस तरीके से, अगर कद्दावर नेताओं की कोई श्रेणी होती है तो श्रेणी के आसपास भी है, आप कहीं भी ठहरते हुए नजर नहीं आते हैं। अब आप अपने क्षेत्र के युवाओं का ये कह के अपमान करते हैं, नए लोगों का अपमान करते हैं कि आपको बाथरूम नहीं मिलेगा, तो हम आपको बताना चाहते हैं धांधलान गांव से रोहित अहलावत हैं,
जो कि लंदन में काउंसलर हैं, पार्षद हैं, और पहला चुनाव उन्होंने जीता था। उसके बाद लगातार दूसरा चुनाव भी उन्होंने दूसरे वार्ड से जीता है। और लंदन का, इंग्लैंड का चुनावी सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन का कुछ ऐसा है कि वहाँ पर आप 2 सीटों से भी पार्षद है बने रह सकते हैं। पहली बार हैगडन से वो चुने गए थे, अब की बार वोकिंगहम से वो पार्षद का चुनाव है जीत गए हैं। और शायद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी से जो रोहित अहलावत हैं उन्होंने चुनाव है जीता है। और उसी पार्टी से ऋषि सुनक, जिन्हें कहा जाता है भारतवंशी ऋषि सुनक हैं, हालांकि भारतवंशी कह देते हैं लेकिन विचारधारा की अगर बात की जाएगी तो यूनियनिस्ट विचारधारा के माने जाते हैं, जिससे सर छोटूराम जी जिस विचारधारा के नेता थे, यूनियनिस्ट विचारधारा के नेता हैं ऋषि सुनक, वो अपना चुनाव हार गए हैं। और रोहित अहलावत से एक बार मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी की बेहद एंटी इनकमेंसी है, लेकिन उसके बाद भी मैं 2 चुनाव जीता हूं, तो वाकई में ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो जिस क्षेत्र में लोगों को आके डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी ये कह रहे हैं इन्हें बाथरूम तक नहीं मिलेगा, तो डॉक्टर साहब आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसी क्षेत्र का एक बेटा लंदन की राजनीति में दस्तक दे चुका है। लंदन की राजनीति की कुर्सी पे यहाँ का बेटा विराजमान है, और आप कहते हैं बाथरूम नहीं मिलेगा। डिग्गल के कई सारे युवा ऐसे हैं जो बुर्ज खलीफा में जिनके फ्लैट हैं, डिग्गल में बहुत सारे इतने बिजनेसमैन हैं जिनका पूरी दुनिया में, देश दुनिया में बिजनेस है। हमारे अहलावत खाब के जो प्रधान है जय सिंह अहलावत, उनकी तरफ से उनके पोते हैं परवीन अहलावत, उन्होंने बाकायदा 4 एम्बुलेंस हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगा रखी हैं, जिसमें MBBS डॉक्टर होते हैं, नर्सिस की टीम होती है, मुफ्त दवाइयाँ है, लोगों को बांटी जाती है। इतना मतलब सामाजिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो युवा काम कर रहा है, जिसका महीने का खर्चा ही 1 करोड़ से 1 करोड़ 20 लाख के तकरीबन बैठता है। नवीन अहलावत हैं, डिगल गांव से ही फ्री कुश्ती की एकेडमी है, वो चलाते हैं। हज़ारों लोगों की आंखों का इलाज है वो करवा चुके हैं। कुलबीर अहलावत कबड्डी एकेडमी वो चला चुके हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल अहलावत हैं जो जूडो की एकेडमी चलाते हैं, और ऐसे हज़ारों अनगिनत नाम हैं जो यहाँ के युवा है कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि उन्हें बाथरूम भी है वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और साथियों, किसान आंदोलन हुआ, पहलवान आंदोलन हुआ, पता है बुजुर्ग नेता हैं वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा आपकी बार सोनीपत में जहां से सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव जीते हैं, काउंटिंग है वो एक बार रोक दी गई थी। उसके बाद वहाँ के विधायक, बुजुर्ग विधायक श्री किशन हुड्डा नहीं थे, बल्कि एक युवा इंदुराज नरवाल भालू वहाँ से विधायक थे। व्हाट्सएप पे उन्हें एक मैसेज प्राप्त होता है काउंटिंग रोक दी गई है। उसके बाद काउंटिंग सेंटर का रास्ता उनके विधानसभा से 45 मिनट का था, लेकिन उसी व्हाट्सएप ग्रुप में इंदुराज भालू है वो अपने समर्थकों को या किसानों को ये बात बताते हैं, और 45 मिनट की बजाय 25 मिनट में ही हज़ारों ट्रैक्टरों के साथ है किसान है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव की तरह ही सोनीपत में गड़बड़ी ना कर दी जाए, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक थिन मार्जिन से सतपाल ब्रह्मचारी है वो चुनाव जीतते हैं। साथियों, बुजुर्ग की बजाय कोई युवा विधायक होता है तो उसमें इतना जोश होता है। अब किसान आंदोलन में हमने तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को कहीं सड़कों पर संघर्ष करते हुए नहीं देखा। हमने जाहिर तौर पर अहलावत खाप के युवा नेताओं को देखा है, दलाल खाप के नेताओं को हमने संघर्ष करते हुए देखा। हाँ, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान को मैंने 2 बार कम से कम जरूर देखा। एक बार जब वो ढासा बॉर्डर पर गए हुए थे तो राजनीतिक बात कर रहे थे, बीच से ही उन्हें टोक दिया गया था कि डॉक्टर रघुवीर कादियान जी ये किसानों का आंदोलन है, हमने आपको सम्मान करते हुए हमने आपको माइक दे दिया। हालांकि वो भी अलाउ नहीं था, यहाँ पे राजनीति बातें नहीं होगी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। एक बार डॉक्टर साहब रोड टोल पे गए हुए थे, रोड टोल पे भी बड़ा अच्छा धरना है उन्होंने लगा रखा था, खाने पीने की व्यवस्था थी। पता है वहाँ पे क्या होता है, कुछ कॉमरेड लोगों से बात करके डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान 50,000 रुपये दे देते हैं, लेकिन रोहद का एक युवा, उसकी अणख अंदर से आवाज़ आती है और वो उन लोगों को बोलता है, उन कॉमरेड नेताओं को, कि रोड टोल का धरना रोहद गांव के चंदे से चल रहा है, और ये धरना इनके 50,000 रुपये देने से नहीं चल रहा है, लाखों रुपए हमारे रोहद गांव ने इकट्ठा करके उसके दम पर ये चल रहा है, और अगर कम पड़ता है तो हमारा गांव दोबारा से चंदा इकट्ठा करने के लिए तैयार है, हमें इनका पैसा है नहीं चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में थे, वो पैसा है वापस किया जाता है, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस घटना को देखकर है वो थोड़ा सा मायूस है वो होते हैं। अब साथियों, एक ये देखिए कि बेरी हलके के लोगों को क्या विधायक के मरने का इंतज़ार करना होगा अगर वो कोई राजनीतिक इच्छा रखते हैं, या
अहलावत अपनी टिकट की मांग करते हैं या छारा जोन अपनी टिकट की मांग करता है, तो क्या मांग तभी पूरी होगी जब सिटिंग विधायक हैं उनकी मौत हो जाती है? क्या उससे पहले ये मांग है वो नहीं पूरी हो सकती? अगर ऐसा है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों के बीच में बोले कि जब तक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जिंदा हैं भैया, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, यही विधायक रहेंगे। कम से कम दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बोल देना चाहिए। और साथियों, अब की बार ये देखना भी होगा कि जब जब कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। विधायक जी की बड़ी पैठ है दिल्ली कोठी पे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आवाज़ को दबाने का प्रयास है वो किया जाता है। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि श्रीओम अहलावत ने जो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ एक तरीके से कहें या हक के लिए जो जंग की शुरुआत की है उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा श्रीओम अहलावत की आवाज़ को दबा दिया जाएगा या दिल्ली कोठी से विधायक के दबाव में उनके नाम पर काटा है वो लगा दिया जाएगा। अगर साथियों ऐसा होता है, अगर अहलावतों की बात को अब की बार नज़रअंदाज किया जाता है, तो सरियोम अहलावत की मांग को नज़रअंदाज किया जाता है, तो ये केवल सरियोम अहलावत की पॉलिटिकली हत्या नहीं माना जाएगा। 2024 के चुनाव में अगर सरियोम अहलावत की आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश होती है तो ये अहलावतों की राजनीतिक हत्या है, वो करार है वो दिया जाएगा। अगर 2024 में अगर अहलावतों को नज़रअंदाज किया जाता है या छारा जोन को नज़रअंदाज किया जाता है तो बिल्कुल इसे ये माना जाएगा कि दिल्ली कोठी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नज़रों में अहलावत होने के कोई मायने नहीं है, दलाल होने के कोई मायने नहीं है, या राठी होने के कोई मायने नहीं है। वो शायद अहलावत और दलालों में कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक इच्छा करने वालों की एक सबसे बड़ी गलती ही यही है कि उनके सरनेम के पीछे अहलावत है, उनके सरनेम के पीछे दलाल है या उनके सरनेम के पीछे राठी है। अगर मैं ये भी कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। हालांकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि श्रीओम अहलावत की इस मुहिम को परवान चढ़ता है या श्रीओम अहलावत ने जो इस डर को, इस आतंक को, इस पॉलिटिकल टेरर को 40 सालों के बाद चुनौती पेश करने की कोशिश की है, क्या उसे कुचल दिया जाएगा, क्या उसे दबा दिया जाएगा? और आखिर में श्रीओम अहलावत के हौसले पर मुझे सर छोटूराम की कुछ पंक्तियां याद आती हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए एक रैली में दोहराई थी कि धरा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में, तू लज्जते फरियाद पैदा कर, तू जमी से आग पैदा कर, तू आज भी ना जागा तो तेरी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। शुक्रिया।